हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है AI in the age of AI, love, spirituality and freedom। तो आज ऐसे दिवस क्या है जी? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस का मतलब क्या होता है वैसे? रिपब्लिक डे। वेरी गुड बेटा, नाइस, वेरी नाइस। सो आज के दिन हमारा गणराज्य, सो वी वर डिक्लेयर्ड रिपब्लिक, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनटू एग्जीक्यूशन फ्रॉम टुडे। और वो दिन था 26 ऑफ जनवरी 1950। तो ये वो दिन था और आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा हुआ है हमारी पार्लियामेंट के अंदर। और ये बहुत भारी भरकम है, 103 किलो का, सॉरी 13 किलो का। ये कितना? 13 किलो। मतलब अगर उठा ले 10 बार उसके लिए डोले बन जाए उसके, इतना भारी भरकम है। और आज भी हीलियम गैस के अंदर इसको रखा हुआ है। अगर कोई देखना चाहे तो इसको देख सकता है, इट इज स्टिल देयर। सो इसे 26 ऑफ जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इसके लिए जो कमेटी बैठी थी, वो कमेटी बनी थी, इट वाज इन द ईयर 1946। और फिर इस कमेटी के अंदर, ऑफ कोर्स दिस कमेटी वाज लेड बाय whom? यस, B.R. अम्बेडकर। कौन जानता है B.R. अम्बेडकर की फुल फॉर्म क्या है? भीमराव अम्बेडकर। गलत जवाब। भीमराव रामजी अम्बेडकर, दिस इज द कंप्लीट नेम, भीमराव रामजी अम्बेडकर। लेकिन रामजी लोग छुपा लगाते हैं, नहीं नहीं, हम लोग जय भीम, इसलिए राम जी का नाम छुपा लो उसमें से। बट एक्चुअली वो पूरा नाम क्या है? भीमराव रामजी अम्बेडकर। यस, सो ही वाज लीडिंग द एंटायर कमिटी जिन्होंने कि एक्चुअली इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। और इसको बनाने में समय लगे, कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। दिस वाज द टाइम। और उस वक्त के 6.4 मिलियन रुपीस लगे थे उस वक्त के, टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका पहला ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था, इट वाज नॉट फोटोकॉपीड, इट वाज नॉट टाइप्ड, इट वाज हैंड रिटन बाय बेनिगल नरसिंह राव, वाज अ पर्सन जिन्होंने पहला ड्राफ्ट इसका तैयार किया था। इसमें और इस कमेटी के अंदर के मुंशी जी भी थे इसके अंदर, और इसमें राजगोपालाचार्य जी भी थे इसके अंदर। इन दिस वे देयर वर वेरियस अदर पीपल्स एज वेल, जिन्होंने मिलकर के इस ड्राफ्ट को तैयार किया था। तो हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था 26 नवंबर को, 26 ऑफ नवंबर 1949 तैयार हो गया था। तो फिर उस दिन करते गणतंत्र दिवस, ये जनवरी में क्यों आ गया? रीजन भी पूर्ण स्वराज्य का जो प्रपोजल था, इट वाज गिवन इन द ईयर 1930, 26 ऑफ जनवरी। तो उस दिन को याद करते हुए डिसाइड हुआ था कि ठीक है, हम लोग 26 जनवरी को इसको एग्जीक्यूशन में लेकर के आएंगे। तो इसलिए फिर 26 नवंबर 1949 के 2 महीने बाद फिर कौन सा दिन आया? 26 जनवरी, 26 ऑफ जनवरी 1950। उस दिन फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। और उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अंदर महाभारत की तस्वीरें भी थी, उसमें रामायण की तस्वीरें भी थी, भगवान कृष्ण की तस्वीरें थी, भगवान श्री रामचंद्र की फोटोग्राफ्स है, पिक्चर्स हैं उसके अंदर, वेरी नाइस। तो सो द पेंटर का नाम था नंदलाल। नंदलाल नाम के पेंटर थे जिन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई थी। उसके अंदर शिव जी के बड़े सुंदर नृत्य करते हुए फोटोग्राफी इन आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 1976 में एक अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट में क्या आया? बल्कि प्रपोजल आया दैट वाज दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। इसीलिए इसमें भगवान कृष्ण की तस्वीरें, राम जी की तस्वीरें, शिव जी की तस्वीरें हटा देनी चाहिए। तो इससे फिर बाद में फिर ये तस्वीरें हटा दी, बिकॉज वी आर सेक्युलर। हम लोग सेक्युलर हैं, वी आर सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर मींस सबड्यू हिंदुइज्म एंड करेज अदर रिलीजन। So it was a proper conspiracy। तो इसलिए, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अगर आज भी आप जाके देखेंगे, इट इज स्टिल प्रिजर्व्ड। उससे बड़ी सुंदर पेंटिंग्स हैं भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री रामचंद्र की, शिव जी की, ऐसा। तो इसलिए 1976 नवंबर में ही प्रपोजल आया था, लेट्स डिक्लेयर आवर कंट्री टू बी सेक्युलर। द ग्रेटेस्ट कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया इज दैट इंडिया इज सेक्युलर कंट्री। इन डेफिनेशन सेक्युलर मींस इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। होना चाहिए ऐसा, पर क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए दैट मींस इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी। बट ऑफ कोर्स नाउ अगेन वी आर गेटिंग बैक that India is on the way to become Hindu Rashtra. And when we say that it is Hindu Rashtra, it doesn't mean कि मुसलमान चलो जाओ तुम सऊदी अरेबिया, जो क्रिश्चियंस हैं चलो जाओ तुम वेटिकन सिटी, ऐसा नहीं है।
दे आर ऑल्सो वेलकम। यहाँ पर है, हुड़दंगबाजी ना करें, शराफत से रहें, खुशी खुशी रहें, दैट्स ओके। सो हिंदू राष्ट्र इज गोइंग टू बी, दैट्स द फ्यूचर। तो इसीलिए आज गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, इट्स वेरी स्पेशल डे। और आज के दिन बड़ी सुंदर मार्च निकलती है, परेड होती है। किसी से परेड देखी वैसे? नाइस। तो ये थोड़ा करना जरूरी भी है, दैट वी शुड नो दैट यस इंडिया इज सो पावरफुल। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी किसके पास है? चाइना के पास? नो, इंडिया के पास। चाइना हैज गॉट 14 लाख सोल्जर्स, इंडिया हैज 18 लाख सोल्जर्स। दुनिया में जितनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में इंडिया में पता कितनी ट्रांजैक्शंस होती है हर साल? ये पेटीएम, ये फोन पे, एवरी ईयर Indians have 92,000 million transactions every year। यानी कि चाइना और यूएसए मिलकर के भी हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को मैच नहीं कर सकते। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इंडिया इज सच अ सेफ कंट्री। इंडिया के अंदर है 15,000 पुलिस स्टेशन। कितने? 15,000। और अमेरिका के अंदर है 17,000 पुलिस स्टेशन। तो बोले तो क्या अंदर क्या है? 2000 का अंदर ही तो है, बस और क्या। हमारी पॉपुलेशन उसके 4 गुना है। तो यानी हमारे यहाँ होने चाहिए 60,000 पुलिस स्टेशन, लेकिन हमारे कितने? 15,000। हमारा 15,000 अच्छा काम चल जाता है, मतलब क्राइम में हम काफी नीचे हैं एक्चुअली। ये लोग बहुत आगे जा चुके हैं, हम उनका कभी कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, ये बहुत आगे हैं हमसे। यस, दैट इज इंडिया इज मोस्ट ग्लोरियस। साथ ही दुनिया के अंदर जितना ज्वेलरी का बिजनेस होता है, इट इज फॉर $31 बिलियन, और $31 बिलियन में से $26 बिलियन इज विद गुजरातीज। और यूएसए के अंदर जितने भी होटल्स हैं, मोटल्स हैं, बिहाइंड एवरी मोटेल देयर इज पटेल। दैट्स आल्सो इंडिया। वाओ। दुनिया में सबसे ज्यादा जो हीरे काटे जाते हैं, 10 में से 9 हीरे कहां तराशे जाते हैं? सूरत। हीरे की सूरत कौन सुधारेगा? सूरत। दैट्स हैपनिंग इन इंडिया एक्चुअली। इंडिया में जितना नॉलेज बेस था, इस नॉलेज बेस का एक इंडेक्स है विच इज देयर इन यूके, वहां के म्यूजियम में रखा हुआ है। और ये इंडेक्स जो है ये 40,000 पेज का है। बुक नहीं, इंडेक्स 40,000 पेज का है। सो हाउ मच नॉलेज हैज बीन देयर विद इंडिया इज रियली इनक्रेडिबल। हम सोच भी नहीं सकते, सो मच ऑफ नॉलेज इज देयर। अब देखिए इंडिया के इथॉस, हमारा कल्चर कितना स्ट्रांग है इंडिया का। हमको आलम आरा से लेकर के आज तक बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, हॉलीवुड समझा रहा है प्यार 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 प्यार, इश्क इश्क इश्क, मोहब्बत मोहब्बत। और आज भी इंडिया के अंदर 85% मैरिजेस अरेंज मैरिजेस होती है। मतलब हमने बॉलीवुड की इतने साल की मेहनत फेल कर दी हमने। 85% मैरिजेस सिर्फ अरेंज मैरिजेस, सबकी प्यार इश्क मोहब्बत। हमने घर छोड़ा है, ये जवानी रा 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 रू रू। इतना करने के बावजूद भी आज भी 80-85% मैरिजेस आर अरेंज मैरिजेस इन इंडिया। Isn't that amazing? $1 billion is contributed by the NRIs to Indian economy। मतलब कि भले हम देश छोड़ देंगे लेकिन देश की मिट्टी को नहीं भूलेंगे। That's India। ओरिजिनल फाइटिंग आर्ट कहां से आई? कुंफू, कराटे। ओरिजिनल आर्ट इज कलियारीपट्टू। यहां से दिस वाज फॉर्मुलेटेड बाय बोधि धर्मा, और ये इन्हीं से लेकर के चाइनीज। But excuse me sir, original fighting art is from India, known as कलियारीपट्टू। उसका आजकल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विद्युत जामवाल। कौन जानता है विद्युत जामवाल को? शहजाद कई लोग नहीं जानते, कहते हमें क्या पता, हम तो साधु लोग हैं, ये फिल्मी बातें मत करिए हमारे साथ। कलियारीपट्टू is the original fighting art actually. Before the Britishers came to India, India का GDP was 32%, यानी पूरे वर्ल्ड की GDP में 32% कंट्रीब्यूट कौन करता था? इंडिया। और अंग्रेज ऐसा घिसके गए हमको कि हमारा कंट्रीब्यूशन बाय द ईयर 1900 was only 1%. But Indians are still genius. The Microsoft के मालिक क्या नाम है उनका? कोलगेट, सॉरी बिल गेट। तो बिल गेट जी से पूछा गया था कि अगर आपको सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन से अपने हायरिंग करनी हो
तो आप कौन सी इंस्टीट्यूट से करना चाहेंगे? स्टैनफोर्ड से? नो। कैम्ब्रिज से? नो। ऑक्सफोर्ड से? नो। कहां से? He said IIT. तो फिर रिपोर्टर ने पूछा ऐसा क्यों? Why IIT? IIT तो टॉप रैंकिंग में नहीं आता है, ऐसा क्यों? आपके टॉप एडवाइजर सब इंडियन से, ऐसा क्यों? तो पीछे उनका जो इंडियन एडवाइजर था उसने बोला जुगाड़। So बिल गेट्स को ना शब्द का मतलब नहीं पता था। सर एक्सक्यूज मी, व्हाट डिड यू से? व्हाट डिड यू से? यस सर, आई सेड इनोवेशन। सो जुगाड़ करने की टेक्नोलॉजी किसके पास? यस। ये जो रेलगाड़ी के अंदर पंखा नहीं चल रहा होता उसको कंघी से कैसे चलाना है, ये कला तो हमारे पास है, कोई नहीं समझ पाया है इसको। माई मदर शी वॉज वर्किंग इन एन ऑर्फनेज, तो कभी कभी ना विदेशी लोग भी आते थे बच्चा गोद देने के लिए आया करते थे, तो कभी कभी दे वुड कम होम आल्सो बिकॉज माय मदर वाज वेरी इंप्रेसिव पर्सनालिटी, शी स्टिल इज, शी इज एन ऑसम मदर, ऑसम पर्सनालिटी। तो कभी कभी घर पे आते, तो एक बार डेनमार्क से एक फैमिली आई थी, तो मेरी माँ ने उनको गोभी के पराठे खिलाए और गोभी का पराठा जब उन्होंने खाया इट वाज डिलीशियस, पर हैरान हुए इस बात से थे गोभी का पराठा चारों तरफ से सील बंद है, गोभी अंदर गई कैसे? यार पिज्जा में तो ऊपर से टॉपिंग आती है, समझ में आता है भाई, ऊपर से आपने चीज लगाया, मोज़रेला चीज, लेकिन ये गई अंदर कैसे? पूरा घुमा के देखा उसको, फिर मेरी माँ ने उनको समोसा खिलाया था, ये भी अंदर गया कैसे? तो सारा सील बंद है। फिर मेरी माँ उनको लेके आई किचन में, देखो जी गोभी का पराठा ऐसे बनता है, गोभी ऐसे अंदर जाती है, ऐसे सील बंद होके, अच्छा जी टॉपिंग इज इनसाइड। सो इंडिया इज रियली वेरी वेरी स्पेशल कंट्री। आज पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं कुंभ को देखने के लिए कि किस तरह से 140 करोड़ की जनसंख्या में 40 करोड़ लोग एक जगह इकट्ठा कैसे हो रहे हैं, एंड दैट टू विद सच डिसिप्लिन। दिस इज ऑसम। तो दुनिया हैरान हो रही है भाई, इंडिया, अरे भाई जिस चीज का जवाब कहीं नहीं मिलता उसका जवाब इंडिया में आके मिलता है। इंडिया इज सच एन अमेजिंग प्लेस। जैसे कि ना आप सब जानते हैं अबाउट रेवोल्यूशन, देयर हैज बीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, चाइना का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिका का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पहले अमेरिका का था फिर चाइना का आया, अर्ली इट वाज पावर सेंट्रिक देन पीपल सेंट्रिक एंड दिस एंड दैट सब कर लिए, लेकिन अब दोनों ही मॉडल फेल हो गए। सो जितने थिंकर्स हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, दे वर थिंकिंग दैट ओके तो अब नया मॉडल भला कहां से आएगा, सवाल का जवाब मिल नहीं रहा। सो देन दे केम टू इंडिया, भारत में आए, और इंडिया में उन्होंने एक बहुत ही यूनिक रिश्ता देखा गुरु का और डिसाइपल का। ये गुरु नाम का जो बॉस है, ये डिसाइपल नाम एम्प्लॉय को कोई तनख्वाह नहीं देता, उसको कोई रेम्यूनरेशन नहीं देता, उसको कोई पर्क्स एंड फैसिलिटीज नहीं देता, और ये डिसाइपल जो है पूरी तरह से बिका हुआ है गुरु को। अरे चक्कर क्या है, हाउ इज दैट पॉसिबल, ऐसा कैसे रे? तो डिसाइपल से पूछा भाई तेरे गुरु तो कुछ देता नहीं तेरे को, तू क्यों घिसता है अपने गुरु के लिए अपने आप को? तो उसने बोला मेरे गुरु से मुझे प्रेरणा मिलती है। अरे प्रेरणा, ये प्रेरणा माता जी कौन है भाई? तो प्रेरणा के लिए उन्हें ऑफ कोर्स फॉर इंस्पिरेशन दे हैड वेरियस फैसिलिटीज इन द कॉर्पोरेट, लेकिन फिर भी वो चीज कभी नहीं आएगी व्हिच कम्स फ्रॉम अ जेन्युइन बोनाफाइड गुरु टू अ जेन्युइन बोनाफाइड डिसाइपल, द इंस्पिरेशन, दैट कनेक्शन। लेकिन ये मॉडल कहां से लिया उन्होंने? इंडिया से। कोविड को सबसे बेहतरीन तरीके से किस देश ने संभाला? इंडिया ने। सबको कोविड की वैक्सीन लगी, हाँ जी लगी, और दुनिया में 75 करोड़ वैक्सीन दी किसने? इंडिया ने। कहता हम तो लगाएंगे सनम, तुमको भी लगाएंगे। दैट इज इंडिया। और सबसे इफेक्टिव वैक्सीन वाज इंडियन कोवैक्सीन। कोविशील्ड आल्सो देयर बट कोवैक्सीन वाज द बेस्ट। हाल के बाद फाइजर वगैरह भी आई थी, स्पुतनिक आई थी रशिया की, ये सब के सब फेल मार गई थी। लोग इंजेक्शन लगा करके मर रहे थे। वो जो इंजेक्शन का जो वैक्सीन होती थी वो जाके कोविड को जाके सलाम करके कहते हैं मैं आई तो हूं लेकिन आपकी सेविका हूं, पैरी पैरा। पर हमारी कोवैक्सीन वाज इकोनॉमिकल एंड मोस्ट इफेक्टिव। तो इसलिए जो चीज इंडिया में है दैट इज द बेस्ट। अगर भोग करना है किसी को भोग, मज्जा करने का मज्जा, सबसे बढ़िया मज्जा इंडियंस के पास ही है। गोलगप्पे कहाँ है? इंडिया में। इडली वड़ा डोसा सांभर कहाँ है? इंडिया में। बल्कि इंडियन वर्जन ऑफ पिज्जा इज मोर टेस्टी देन इटालियन वर्जन ऑफ पिज्जा। ये पंजाबी पिज्जा, बंगाली पिज्जा सब बनाए थे। सो इंडिया इज रियली अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ डिलीशियस फूड, ऑसम प्लेस, स्पिरिचुअलिटी इसके जैसा कुछ है ही नहीं। दैट इज इंडिया।
और धर्म भूमि, पूरी दुनिया में धर्म भूमि कौन सी भूमि है जी? इंडिया। अगर स्पिरिचुअलिटी है तो यहां है। हमारी सिविलाइजेशन इतनी गहरी है कि यहां पर पिछले 1000 साल से दे आर सो मेनी इन्वेडर्स, वेदर इस्लामिक इन्वेडर्स और ब्रिटिशर्स, लेकिन आज भी इंडियन ईथॉस आर स्टिल देयर। वी आर सो स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज कोई भी देश ना वो बदल जाता है विद इन 30-40 years। जैसे ईरान अर्लियर वाज पर्शिया, 35 years 40 years इट बिकेम ईरान, इस्लामिक। तो कोई भी देश को बदलना हो बदल जाता है 30-40 साल 50 साल, कन्वर्ट, डन। इंडिया के ऊपर हो गया गजवाए हिंद करते करते 1000 साल हो गए, आजकल गजवाए हिंद नहीं हो पाया आज तक। और जो थोड़ा बहुत हो गया वो भी आजकल अंडू हो रहा है। लो जी, कैसा है यार ये, अजीबोगरीब देश है। तो इसलिए इंडिया जैसा कोई देश नहीं है एक्चुअली। ये जो भारतवर्ष है हमारा, हमारा सौभाग्य है कि ऐसी भूमि में हमको मनुष्य जन्म मिला है हमको। इट्स सच अ गुड फॉर्च्यून। अगर आपको चाइना में मनुष्य जीवन मिला होता तो वहां पर कान खजूरे सांप बिच्छू खाते खाते आपका मनुष्य जीवन चला गया होता। क्योंकि चाइना में हर उड़ती चीज खा जाते हैं वो लोग, हर चलती चीज खा जाते हैं लोग, हर तैरती चीज खा जाते हैं लोग, वो सब खाते हैं। पंडिता समदर्शिना, हम सब खाएंगे। वाह क्या बात है। और अगर हम अफ्रीका में होता तो शिंगालिंगा हे शिंगालिंगा हो करते करते मनुष्य जीवन बीत चुका होता है। अमेरिका में होता तो बेसबॉल खेलते खेलते मनुष्य जीवन बीत चुका होता है। ये जो मनुष्य जीवन है जो हमको मिला है इन इंडिया, इन भारतवर्ष, ये सबसे अधिक स्पेशल है। तो हमको भी नहीं पता हमारी क्या लॉटरी लगी है। हम बोलते या नेशनैलिटी इंडियन, लेकिन भारतीय होना कितने गर्व की बात है। इसकी रिच संस्कृति, इसकी भक्ति की संस्कृति, वाओ। हमारी फिलॉसफी इतनी रिच है कि जिन सवालों के जवाब किसी फिलॉसफी में नहीं है, उन सारे सवालों के जवाब कहां मिलते हैं? सनातन धर्म के अंदर। मैं एक समय गोवा में था, सो वहां पर एक क्रिश्चियन मिशनरी, ही वाज एड्रेसिंग हिज पीपल। तो मैं भी थोड़ा, मैंने कहा तो देखता हूँ ये बोलते क्या है लोग यार। तो मैं भी जो है कोने में जाके बैठ गया और सुन रहा था। उसने मेरे को देख लिया, कहता ये तो हरे कृष्णा वाला है। तो मेरे को टॉन्ट मारने के लिए ना उसने एक चीज बोली, हालांकि मेरे को ताना मारा था, लेकिन उस ताने के अंदर हमारी तारीफ थी। उसने बोला एनीथिंग एंड एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम जीसस क्राइस्ट is coming from devil, including those Hare Krishnas who have all the answers to all the questions on the planet. Wow, तो बड़ी तारीफ कर रही है। मैं हिंदी में बताता हूँ। हिंदी में उसने बोला जीसस क्राइस्ट के अलावा जो कुछ भी आ रहा है वो शैतान से आ रहा है, इंक्लूडिंग दोज हरे कृष्णास, उन हरे कृष्णा वालों को मिला करके जिनके पास सारे सवालों के जवाब हैं। तो हमको हालांकि उसने शैतान की औलाद बताया, पर उसने तारीफ की हमारी। कहते हैं जो हमारे पास भी जवाब नहीं है ना, हमारे पास है। So in a way it was a praise. So सनातन धर्म is so complete. Yes. और धर्मों में से एक ही किताब ही है। हमारे यहाँ 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण, 18 उपपुराण। इतिहास में महाभारत, रामायण, महाभारत 1 लाख श्लोक, रामायण 24,000 श्लोक, वाव। रामचरितमानस के अलावा 10,000 श्लोक, और इसके अलावा बहुत कुछ है। अमेजिंग। So 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन we should feel proud that we are here, part of this glorious country, भारतवर्ष। लेकिन भारत का कुछ गड़बड़ भी चल रहा है भाई। ये तो अच्छी बातें हो गई, कहता बड़ी अच्छी बातें बोली, आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, अब थोड़ा कुछ गंदा भी बोलिए। आज इंडिया दुनिया में नंबर 1 कंट्री है इन वॉचिंग पॉर्न। गंदी चीज देखने में हमने यूएसए को पीछे छोड़ दिया है। करंटली इंडियंस आर स्पेंडिंग 89% ऑफ देयर डेटा इन वॉचिंग पॉर्न। 89%। यूएसए 85% है, ब्राजील 81% है। मतलब उनके पास सिल्वर और ब्रोंज मेडल। गोल्ड मेडल इज विद इंडिया। जोरदार तालियां हो जाए हमारे लिए। अरे नहीं, इसमें ताली नहीं बजानी चाहिए। अपनी ही बेइज्जती पे कौन ताली बजाता है? ये कोई अच्छी बात है कि हम दुनिया में नंबर 1 इन वॉचिंग पॉर्न। हाँ, ये कारनामा कर दिखाया हमने। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। किसमें? पॉर्न देखने में। So this is worst thing. This is the sad part of the whole story. आज इंडिया के साथ ऐसा हो रहा है that we are getting addicted to technology. आज सबसे बड़ा नशा आज हेरोइन नहीं है, LSD नहीं है, मैरिजुआना नहीं है। आज नंबर 1 एडिक्शन है ये नंबर 1 एडिक्शन है।
और ये ऐसी एडिक्शन है, अरे इसने सबको दो डाला। घर में सास बहू के झगड़े खत्म हो गए अब, क्योंकि सास भी लगी ऐसे, बहुरानी भी लगी है ऐसे, झगड़े का टाइम है ही नहीं। तो सास बहू के झगड़े खत्म हो गए, माता पिता बच्चों के संबंध खत्म हो गए, बच्चों की पढ़ाइयाँ खत्म हो गई, भक्तों की भक्तियां खत्म हो गई, सब खत्म कर दिया इसने। हम बिल्कुल इसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हम सबका नाश करेंगे। दैट इज दिस फोन। आज घर में पहली बातचीत होती है गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम, और दूसरी बातचीत होती है गुड नाइट डैड, गुड नाइट मॉम। बीच में ब्लैंक है ही नहीं, इसकी वजह से। कुछ सोचा लेकिन प्रभु जी आपका तो बड़ा साधु वाला लग रहा है मोबाइल फोन, इसमें तो रंग दे तुम मोहे गेरुआ, ये तो गेरुआ वाला है, ये तो साधु होगा ना। ये रावण है, बाहर से गेरुआ है, अंदर बदमाश है ये। तो इसलिए टेक्नोलॉजी इज अ वेरी गुड सर्वेंट बट वेरी बैड मास्टर। कि नौकरानी अच्छी है टेक्नोलॉजी, पर बहुत खराब मालकी नहीं है। और आज दुनिया में 99.99% लोगों ने इसको क्या बनाया हुआ है, मालकिन। ये रूल कर दिया हमें। बच्चों की पढ़ाइयाँ खत्म हो चुकी हैं, बच्चे कुछ नहीं पढ़ रहे आजकल। जिसे पूछेंगे ना जो बीटेक करता है आज, एक टिपिकल बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के अंदर उसको कोडिंग नहीं आती, उसको पूछो क्या आता है तुमको, सी, C++, जावा, इनको पढ़ते पढ़ते मर जावा, कुछ नहीं आता ढक्कन को। क्योंकि कोडिंग सीखने के लिए आपको कोडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है लैब में, ये कहाँ कोडिंग प्रैक्टिस करेगा। ऐसे बनता है कोडर, ऐसे बनता है। जितने लोग आज एमबीबीएस कर रहे हैं ना, आज देखो जितने नए डॉक्टर आ रहे हैं ना, ये सब आपसे नहीं, जरूर आपसे कराएंगे, सिटी स्कैन करके आओ, एमआरआई करा लो, आप अल्ट्रासाउंड कराओ। कहते सर आपको डायग्नोसिस तो करिए, कहता है उसी में से डायग्नोसिस करेंगे। पहले डॉक्टर क्या करते थे, आपके नब्ज देखते हैं और नब्ज से ही काफी कुछ पता कर लिया करते थे। आज नब्ज हाथ में कुछ आती नहीं, सर ये कुछ इसमें तो कुछ है ही नहीं, आता था सर ये तो मरा हुआ बंदा। क्योंकि नब्ज विद्या सीखने के लिए 2 साल का ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, और ब्रह्मचर्य के तो लोग बाथरूम में चीथड़े ऐसे उड़ा लेते हैं 15 साल की उम्र में। अले भाई इसलिए कुछ हाथ ही नहीं आता, कहते अब अल्ट्रासाउंड कराओ, एमआरआई कराओ। इसलिए अब जो बच्चे निकल रहे हैं उनमें कुछ नहीं है, खुक्का माल। आज इंडिया में ऑल्दो वी आर सेइंग देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, पर अनएम्प्लॉयमेंट से बड़ी प्रॉब्लम पता है आज इंडिया में क्या है, अनएम्प्लॉयबिलिटी। आज का यूथ अनएम्प्लॉयड नहीं है, अनएम्प्लॉयबल है, उसको कुछ नहीं आता है। एक्चुअली मेरी सिस्टर शी इज इन एचआर, पुणे में शी इज एचआर हेड। तो मैंने अपनी बहन से पूछा, मैंने कहा बहन ये आजकल यूथ बड़ा घबराया रहता है, जॉब नहीं है मार्केट में। कहते भाई जॉब है, ये ढक्कन पड़ते ही नहीं है कुछ। बिकॉज शी इंटरव्यूज, शी इज एचआर हेड, तो इंटरव्यू करती है, अभी इनको कुछ आते नहीं है। एक्चुअली यू नो just like what it appears to be like in sometimes what I think is that probably what I think and thank you, इतना गहरा जवाब, such deep knowledge, wow. So modern youth की प्रॉब्लम आज अनएम्प्लॉयमेंट है, हाँ है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है that they are unemployable। उनको रखेगा, तुम्हें आता क्या है, ऐसा हमें रील्स में ऐसे करना, ऐसे करना। तो उंगली जब आपकी ऐसे ऐसे चलती है ना, ऐसे ऐसे, दिस इज इनऑस्पिशियस। चलनी चाहिए ऐसे, जब किताब के पन्ने पलटेंगे ऐसे, दिस इज वेरी गुड। और अभी उंगली चलती है ऐसे ऐसे, क्योंकि किताब इज सो बोरिंग, यार कौन पढ़ेगा। बड़ी बोरिंग है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, 4x4 डायगोनल मैट्रिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल सिस्टम। तो अच्छा क्या है, लोग ना ऋषि मुनि लोग ना ध्यान लगाया करते थे,
आप ध्यान लगाएंगे ना अगर, तो ध्यान लगाने में क्या होता है, आप ध्यान लाते हो तो आप बैठ जाते हो ऐसे, लेकिन हम ध्यान लगाएंगे, सोचो ध्यान लगाए, साथ में अप्सरा को बिठा दिया, आइए मैडम आप भी बैठिए, ऐसी हैं बढ़िया, आओ ध्यान लगाए। गलत है ये, गलत है, गलत है ये, गलत है ये, गलत है, नहीं नहीं नहीं, गलत है ये, गलत, यही तो सही है। मैडम कैसे मैडम? तो कोई सोच सकता है पहले तो अप्सरा आया करती थी, आजकल अप्सराएं क्यों नहीं आती? क्योंकि सबके पास अपनी लोकल अप्सरा है। पढ़ने बैठे, गलत है ये, गलत है, गलत है ये, गलत है, सही तो सही है भाई। पढ़ाई होने वाली है, कुछ ना होने पढ़ाई, कुछ नहीं, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज सो एडिक्टिंग, इतनी ज्यादा सम्मोहित करने वाली है कि हम लोग पढ़ते ही नहीं है। घंटों घंटों नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम वीडियोस, डिज्नी हॉटस्टार, ZEE5, ALT बालाजी, उसी में रहेंगे तो ढक्कन कहीं पड़ेंगे। जैसे अभी जो करंट जो जेनजी है उसके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी है। अब ये जो मोबाइल फोन है, नाउ दिस इज मिनिएचर फॉर्म ऑफ AI, ये AI का मिनिएचर फॉर्म है, एडवांस फॉर्म और हो सकता है, ये मिनिएचर फॉर्म है। सोचिए AI फुल फ्लेजेड आएगा, क्या हाल होगा? पहले लोग सुबह उठा करते थे, माता पिता के दर्शन करते थे, आपने इष्ट देव को देखेंगे, जय गुरुदेव, जय हो कृष्ण भगवान जी की जय। अब लोग सुबह उठते ही पहला दर्शन करते हैं इसका, उठते बिस्तर में ही, मंजन कुछ नहीं किया, व्हाट्सएप टाइम से पहुंच जाऊंगा। This is how we start our day। अरे दुनिया में 83% लोग अपने फोन को कभी स्विच ऑफ नहीं करते। सततम कीर्तन तुम आप चलते रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। हो रहा होगा तो एक पावर बैंक तेरी, इसको स्विच ऑफ ही नहीं करते, रात को सोते वक्त भी नहीं करते। अरे भाई साहब। And 78% people first thing which they do after getting up from the bed is that they have darshan of their Ishtadev। जय हो, जय हो, क्या बात है, क्या बात है। फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करने एक्सेप्ट कर लेंगे, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट 1, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट 2, एक्सेप्ट 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 यू एक्सेप्ट एक्सेप्ट। सामने जीता जागता इंसान खड़ा होता है, वो लोग उससे बात नहीं कर रहे, मोटे लगे एक्सेप्ट फ्रेंड्स रिक्वेस्ट। ये जो सामने फ्रेंड खड़ा है, एक है, ये हमारा हाल हो गया है। So that means we are becoming more and more impersonal। There was a time when we had joint families। उसके बाद फिर कौन सी फैमिली आई? न्यूक्लियर फैमिलीज। आज है सब एटॉमिक फैमिली। That means within a family nobody interacts with anyone। कोई बातचीत नहीं करता। इसलिए आज सोशल स्किल्स भी नहीं है, किसको क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, आज ये अकल है ही नहीं। और इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं? मेरे जो मन में आता है ना मैं बोल देता हूँ, तो मन में कुछ नहीं लगता है मेरे। अबे ढक्कन, मन में कुछ रखना होता है कभी कभी। सही मुंह से बोल देगा, मरेगा तू। अकल है ही नहीं। अब जो गैजेट्स हैं, गैजेट्स आर लिविंग और नॉन लिविंग? बड़ा कठिन सवाल है। ये लिविंग है, नॉन लिविंग है? इसमें सेंसिटिविटी है या नॉन सेंसिटिविटी है? इसमें सेंसिटिविटी नहीं है। तो अगर मैं एक ऐसी चीज जिसमें सेंसिटिविटी नहीं है, अगर मैं उसका संग करता रहता हूं, करता रहता हूं, करता रहता हूं, करता रहता हूं, तो मैं सेंसिटिव बनूंगा, इनसेंसिटिव बनूंगा? इनसेंसिटिव। एंड दैट्स व्हाई यू सी नाउअडेज पीपल आर नॉट सो सेंसिटिव। किस बात पे क्या रिएक्ट करना है, क्या बोलना है, किस पे ठहराव रखना है, ये ठहराव आजकल नहीं है। उसका कारण क्या है? Why? Because we are associating with gadgets। इतना एसोसिएट कर रहे हैं हम लोग। This is what, that's why we see current generation is so lost। इसमें सोशल स्किल्स नहीं है, बातचीत करना, इंटरैक्ट करना, इनमें नहीं है। शो कर लेंगे, यो मैं, यू नो ये, यो वो, यू मैं, ये कर लेंगे। नहीं सर, कोई ढंग की बात, यो। This is what is happening because of gadgets। So gadgets are spoiling us। ये मैं देखा है आजकल तो लड़का लड़की भी जब जाते हैं डेट के ऊपर, दोनों अपने अपने फोन पे लगे हुए हैं। डेट तो से लड़का लड़की थी, लेकिन डेट पे एक्चुअली इसके साथ है वो। What is happening? अब तो बल्कि AI की वजह से now there are Oculus coming। You know Oculus?
ऑकुलस में यू कैन कस्टमाइज योर गर्लफ्रेंड, यू कैन कस्टमाइज योर बॉयफ्रेंड, वो ऐसी दिखे, वो गोरी चिट्टी हो, मक्खन जैसी उसकी स्किन हो, मेरी फालतू बातों पे जो हंसे, मेरे आलतू फालतू जोक्स पे हंसे. हाँ, सो आई मेक माई 3D कस्टमाइज गर्लफ्रेंड यूजिंग AI. और ये कचर कचर करती रहती है, क्या तुम मुझसे बात नहीं करते, तुमने मेरे फोन क्यों नहीं उठाया, गंदे. ये वाली गर्लफ्रेंड ना, ये को शिकायत नहीं करती, ये तो कचर कचर करके मेरी जान खाया दिए. So people are shifting more on this side. More we are associating with gadgets. आजकल तलाक क्यों बढ़ रहे हैं? Because we don't spend time with each other. We are spending time with gadgets. Even किसी physical need को पूरा करना होता है, they fulfill it using some kind of कोई dirty website में कोई देख लेगा and then in artificial way satisfies the desire. या तो मेरे को wife की जरूरत ही नहीं है, मेरे को husband की जरूरत ही नहीं है. I got this artificial way to satisfy myself. That's it. तो mental, emotional, physical needs, everything is wiped out because of AI. रिश्ते खत्म, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं रहे, पति पत्नी भी नहीं रहे, और कुछ तो ऐसे जो मैरिज से पहले डिवोर्स कर चुके हैं अपना. पहले मैरिज के बाद हुआ करता था, आजकल उससे पहले हो जाता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. व्हाट लव लाइफ इट इज, रियली बोगस. कोई लव लाइफ बची नहीं, कुछ नहीं. इसलिए फिर आजकल क्या है, फिर लिव इन. यस, नो कमिटमेंट्स. तुम और मैं और तुम 6 महीने साथ रहेंगे, एंड 6 महीने बाद तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते. लिव इन, लिव इन. एडवांस कल्चर, नो मैरिज कमिटमेंट्स. इट इज वेरी एडवांस. जैसे कुत्ते कुतिया होते हैं ना, नो मैरिजेस. प्यार करो, कुत्ता अगली कुतिया की तलाश में, कुतिया अगले कुत्ते की तलाश में. क्या बात है यार, इतना एडवांस कल्चर है ये, कुत्ते कुतिया के लेवल का कल्चर. नाइस. एक बार मैं न्यूज चैनल में मैंने बोल दिया था ऐसा, ये तो कुत्ते कुत्ते का है कल्चर, और क्या है. कुत्ते कुत्ते को उसमें साथ रहते हैं, सेक्स करते हैं, सब कुत्ते कुत्ते की तलाश में, अगले कुत्ते की तलाश में, कुत्ते कुत्ते की तलाश में. मैं कह रही कुत्ते कुत्ते कल्चर है, लिविंग कल्चर, और क्या. अरे भाई बुरा लग गया, ऐसा क्या रे. ऐसे कई लोग जो है आजकल लिविंग में रह रहे हैं, मुझको नहीं पता होता कौन रह रहा है, हम तो बोल देते हैं सच, वो चुप जाती है बात. ऐसा कैसे रे. तो लिव इन में आने का मतलब ये है, बिकॉज एक्चुअली मैरिज होती है, मैरिज इज अ मैरिज ऑफ 2 फैमिलीज. लेकिन लिव इन इज जस्ट मैरिज तो करनी नहीं, साथ रहना है, थोड़ा चुम्मा चाटी करेंगे, जब बोर हो लेंगे ये आगे ये आगे, दैट्स इट. पर फिर ट्विस्ट क्या आता है लिव इन के अंदर, उनमें से ना एक सीरियस हो रखा है. लड़का लड़की में से मान लो लड़की सीरियस हो गई, लड़के ने कहा 6 महीने का था, दैट्स इट, अपने रास्ते निकल रहे, चल पत्नी गली से. बट राहुल, आई एम सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप. नो सीरियसनेस रे, चल निकल. दैट लीड्स टू डिप्रेशन, क्योंकि उनमें से एक पार्टनर बिकम सीरियस अबाउट इट. दैट्स व्हाई. और इसमें प्रेगनेंसी हो गई अगर, अब बच्चा कौन संभालेगा. ये तो कॉन्ट्रैक्ट है 6 महीने का, अब अलग हो जाए, बच्चा कौन संभालेगा. तेरा है, तेरा नहीं, तेरा है, मेरा अकेला थोड़ी है, तेरा है. बच्चा बेचारा कहाँ जाएगा. यार ले भाई, हम कहाँ जाएं. यूरोप के अंदर 250 मिलियन पाउंड्स आर स्पेंट टू टेक केयर ऑफ दीज मदर्स, जो लफंटर के साथ लिव इन में रही, आज अकेली बेचारी. यूएसए में $350 मिलियन आर स्पेंट एवरी ईयर टू टेक केयर ऑफ सच मदर्स. ये हाल चाल है. तो इसलिए लिव इन इज कमिंग, व्हाई, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी की वजह से हमें वो सेंसिटिविटी, वो जिम्मेदारी टुवर्ड्स लव इज नॉट देयर. इसलिए लिव इन करेंगे, आगे बढ़ेंगे. अब तो लिव इन के अंदर भी क्या ही रहेंगे लोग, टेक्नोलॉजी के साथ बिजी हैं, नथिंग. स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी इज आल्सो डीपली अफेक्टेड बाय दिस. अच्छा, कई लोग मेडिटेशन आजकल करने सबने छोड़ दिए, बिकॉज सामने उनका मोबाइल फोन है, उसमें ही कर रहे हैं बस. आई सॉ वन डिवोटी, ही वाज चैंटिंग हरे कृष्णा. कैसे, ऐसे ऐसे बैठ के जपा कर रहे हैं. ओके, हरे कृष्णा राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 हरे, कोई तेरी, हरे नारायण राम 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 हरे 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 हरे. फिर लोग कहते हैं हमने तो इतना नाम लिया, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ा. बेटे जैसे तुम नाम ले रहे हो ना, ऐसे तुम जन्मों जन्मों ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुमको. सो स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी पीपल आर नॉट कमिंग, और दे आर कमिंग तो मेडिटेशन नहीं कर पा रहे,
इससे पहले ना एक कथा आया करती थी, दिस वन स्टोरी इन भागवतम, इसमें भरत ना, एक किंग भरत है, ध्यान लगाया करते थे, बीच में हिरणी का बच्चा आ गया उनके पास, असहाय था, और उसके साथ वो इतना घुलने मिलने लग गए, अपनी तपस्या साधना उन्होंने छोड़ दी। तो आज हिरणी का बच्चा आया हुआ इस रूप में। स्पिरिचुअलिटी हैज गॉन फॉर अ टॉस बिकॉज ऑफ दिस। अगर किसी पूछते हैं ना, अगर हमारे डिवोटीज, आप मंदिर आइए ना, मंदिर नहीं आते आप, आया करिए मंदिर, क्या करें जी, बिजी रहते हैं, बहुत व्यस्त है। कहाँ, मैं बताता हूं कहाँ, बहुत व्यस्त रहते हैं, समझिए, जिम्मेदारियां हैं हमारी, जिम्मेदारी है तुम्हारी। तो लोगों के पास स्पिरिचुअलिटी का टाइम नहीं है। व्हाई? बिकॉज दे आर ड्रिवन बाय गैजेट्स। सो एआई की दुनिया के अंदर मोर एंड मोर वी आर हिप्नोटिकली अट्रैक्टेड टू गैजेट्स। कुछ नहीं करने वाले हम लोग, बल्कि जितना लोग एआई को सपोर्ट करते हैं ना, होता है एआई सीखने का नहीं। अगर मान लो किताब खुल भी लेती, लेकिन किताब खुली कैसे? जब ये खुलता है, कोई किताब नहीं खुलती। जब से फेसबुक आया, फेस के आगे से बुक हट गई। अब पता किसके फेस के आगे बुक होती है? जैसे मैं समटाइम्स आई ट्रैवल इन मेट्रो इन दिल्ली, जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे होते हैं ना, उनके आगे बुक खड़ी होती है, ये आएगा एग्जाम में, तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं पढ़ता। दुनिया जहां में कोई कुछ नहीं पढ़ता, तो हम एआई पढ़ने वाले हैं ना। तो जॉब्स तो आपकी जानी ही है फॉर श्योर। हर वो चीज, whether in a creative way, whatever you do, it would be taken away by AI. हॉलीवुड के अंदर there was one march by producer, directors, screenplay writers. उन्होंने मार्च निकाली, भाई एआई हमारी जॉब खा रहा है। ये VFX इफेक्ट हमको लगाने में अच्छे खासे हम क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं, स्किल्स लगते हैं, एआई ऐसे निकालता है। जैसे मैं रिसेंटली देखोगे some of the nice paintings of Lord Krishna which are AI generated. अब बस टाइप करो कृष्णा with his गोपास इन वृंदावन, और लो जी कृष्ण भगवान गोपों के साथ, ये ऐसे निकल करके आता है 1 मिनट के अंदर। कहाँ बेचारा पेंटर लगाता था पेंटिंग करके, ऐसे करेंगे पेंटिंग, फिर मोर पंख बनाएंगे, कुछ नहीं रे, एआई पेंटिंग आते हैं। सो एआई की वजह से क्रिएटिविटी वाली जॉब गई, मेहनत वाली जॉब गई। ऑडिट करना है, अरे एआई मशीन के आगे से स्कैनिंग करो, गई ऑडिटर की जॉब गई। स्टोरी राइटिंग गई। वन ऑफ माई डिवोटी फ्रेंड, उसको ना व्यास पूजा ऑफरिंग लिखी थी। व्यास पूजा ऑफरिंग इज गुरु के बर्थडे वाले दिन वी राइट वर्ड्स ऑफ ग्रैटिट्यूड कि माय डियर स्पिरिचुअल मास्टर, यू केम इन माय लाइफ, सिंसियर ग्रैटिट्यूड टू यू, यू सेव्ड मी फ्रॉम दिस दैट। आप अच्छा से अपने प्यार को दिखाते हो अपने इन व्यास पूजा ऑफरिंग टू योर गुरु। तो मेरा एक दोस्त था, उसको मैंने बोला तूने व्यास पूजा ऑफरिंग लिखी? अरे यार, मैंने कहा आज आखिरी डेट है। अरे भाई कुछ करना पड़ेगा। वो चैट जीपीटी में गया और चैट जीपीटी लिखा राइट अ नाइस पोएम ऑन स्पिरिचुअल मास्टर। वो 6 स्टैंजा की बढ़िया पोएम लिख करके आ गई। उसने कॉपी पेस्ट सेंड कर, हो गया व्यास पूजा ऑफरिंग। मतलब गुरु के प्रति प्यार भी गया, चैट जीपीटी खा गया उसको। खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया, लेकिन आप तो जिंदा है। अरे ये जीना भाई को जीना है लल्लू। ला 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 ला। ये एआई हमारे साथ कर रहा है। इट्स ईटिंग अप आवर रिलेशनशिप्स, इट्स ईटिंग अप एवरीथिंग, आवर करियर, नॉलेज, हेल्थ इज गोइंग फॉर टॉस। आज जवान बच्चों को मैं देखा है पेट निकले हुए हैं ऐसे। मैं कहा भाई हमारी उम्र में हम 45 साल के हो गए, हमारा गुगड़ू निकले समझ में आता है, तुम्हारा क्यों निकल रहा है? क्योंकि बाहर खेलते ही नहीं, यहाँ रहते हैं, क्रिकेट यहाँ खेलते हैं। And here's Virat Kohli and then that's a 6. चक्का हमारा विराट कोहली में। And next ball is now coming from Shoaib Akhtar and then चक्का। अबे झंडू, यहाँ क्रिकेट कौन खेलता है? बाहर खेलना होता है क्रिकेट, बच्चे खेलते ही नहीं है, कुछ नहीं, सबका गुरु ऐसे बाहर आया हुआ है 19-20 साल के। ये देख कैसे निकाला तूने? पहले तो ये प्रीपेड कनेक्शन था, ये पोस्टपेड कैसे हुआ है? जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करते रहते हैं, आता रहता है। अच्छा कभी हिलता डुलता है तो ऐसे कभी हिलता है नहीं।
हम तो बस ऐसे ही रहते हैं, खेलते ही नहीं है। हमारे टाइम में हम लोग स्टोन गैलरी खेलते थे, स्टापू खेलते थे, चेन खेलते थे, चोर पुलिस खेलते थे, क्रिकेट, वॉलीबॉल, क्या कुछ नहीं करते। पहले मंदिर से छलांग मारना वो भी कर लिया करते थे। अब भी बच्चे कुछ नहीं करते, सारे ग्राउंड खाली हैं आज, कुछ नहीं। हमारे टाइम में एक ही ग्राउंड के अंदर 6-6 क्रिकेट मैच चलते थे, एक ऐसी पिच, एक ऐसी पिच, एक ऐसी पिच और ऐसी पिच। और इस टीम का प्लेयर वो उस वाले मैच वाले की बॉल फेंक रहा है, ले भाई। अभी आज ग्राउंड सब खाली, कुछ नहीं, स्टेमिना ही नहीं किसी में। मेरे पास एक जवान लड़का आया, कहता नो आई डू एक्सरसाइज एंड दिस एंड दैट, मैं कहा ठीक है, हमारा ना इस्कॉन द्वारका में 2 एकड़ की जमीन है, इसको दौड़ करके कवर करें। जस्ट 2 acres, I can do that। और हमने दौड़ना शुरू किया, दौड़ते रहे, हमने 60% कवर किया था अभी, और इसका हाल तुम्हारी उम्र कितनी है? 22। मैं कहा चल बेटा, बाकी हम कल कवर करें। 2 एकड़ की जमीन दौड़ करके कवर करने का दम नहीं 22 साल के लड़के के अंदर, क्योंकि बाहर आते ही नहीं है। हेल्थ इज सो पुअर, कुछ नहीं। वैसे डोले बोले बना लेंगे, जिम में जाना, ऐसे 6 पैक बनाना, ऐसे करके घूमना, नमस्ते करने के लिए ऐसे करना, नमस्ते, वो हाथ, लेकिन अंदर सब फुगा मालिक ना, खुक्का। ये प्रोटीन शेक खा खा करके इन्होंने बनाया है, और ये भी कितना ही कर लेंगे। यार ये भी कर रहे, बहुत बड़ी बात है। ये लोग तो जाते, जिम ही नहीं जाते। अगर जिम एक बार चले गए, उठा लिया कुछ, बहुत दर्द हो रहा है, बस कल से जिम कैंसिल। डाइटिंग शुरू करना है, डाइटिंग करनी है भाई, ये पोस्ट पेट को प्री पेट बनाएंगे। शुरू करते डाइटिंग, सामने आगे गोभी का पराठा, मूली का पराठा, ये मेरी आंखों के सामने क्यों लेकर के आए तुम? डिटर्मिनेशन इज सो वीक। डाइटिंग वही की वही खत्म, कुछ नहीं। सो हेल्थ इज गोइंग सो वीक, नो स्टेमिना, मेंटल एप्टीट्यूड इज सो पुअर, हमारे सोशल स्किल्स आर सो पुअर। ये कौन कर रहा है? ये कलाम लगाई देते हैं। कितनी एडवांस्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, माय गॉड। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू दिस जनरेशन। और चू वाली गाली तो ऐसी है जैसे मतलब किसी को सांस लेना जैसे। मैंने तो इसको छू दिया। अरे एफ शब्द का इतना इस्तेमाल, कम ऑन मैन, एफ स्टार्ट्स विद एफ, एंड्स ऑन के। ये शब्द दिल्ली में तो खैर उस्ताद लोग हैं, आपके यहाँ ग्वालियर में तो बड़े संस्कारी लोग रहते हैं। बदमाशों का शहर तो दिल्ली है, हम वहीं से आ रहे हैं। अरे उस शब्द का इस्तेमाल करने में इनको बड़ा फक्र है। अजीबोगरीब दिल्ली क्या है? तो शब्दावली भी कमजोर है, बाद में क्या बोलना है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, कुछ नहीं पता। ये हमारा हाल है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी, एआई इज रियली गिविंग अस अ जॉल्ट, हमारी एग्जिस्टेंस को जॉल्ट है एआई। सो जॉब्स आर गोइंग, स्किल्स आर गोइंग, व्हाट आर वी डूइंग? रिलेशनशिप्स आर गेटिंग ब्रोकन। इंडिया के अंदर डिवोर्स रेट हैज रीच्ड 7%। 1984 में जब पहली बार डिवोर्स केस फाइल हुआ था, सो इट वाज प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर, इंडिया में डिवोर्स, इंडिया। लेकिन आज आ रहे थोक के भाव चल रहा है। 30,000 में तो डिपार्टमेंट खोलेगा, जल्दी जल्दी निपटाओ, आते बहुत हैं। That's it. शहरों के अंदर so much of divorce rate. So why this is happening? Because India is going through identity crisis. Identity crisis का मतलब है हम अपने कल्चर को छोड़ रहे हैं, because we think, oh, that's such a backward culture, you know. ये कितना पिछड़ा हुआ कल्चर है, ऐसे धोती पहन करके, you know, गंजा हो करके, and you are, oh, what's this? This is a backward man. क्या है ये? अच्छा, तो फिर आप कौन से कल्चर से? We are from, you know, we follow Western culture. लेकिन हम चाहे अमेरिका को कितना फॉलो कर लें, हम अमेरिकन कभी नहीं बन सकते। नेवर। चाहे हम बाल ब्लीच करा लें, यो कर लें, बिना ग्रामर की इंग्लिश बोल लें, लेकिन हम अमेरिकन कभी नहीं बन सकते एक्चुअली। तो अमेरिकन हम बन नहीं सकते, यूरोपियन बन नहीं सकते, इंडियंस हम रहे नहीं, तो हम बीच में रह गए। इसको बोलते हैं धोबी का डैश, ना यहाँ का ना वहाँ का। डैश में क्या आता है? फिल इन द ब्लैंक्स, बताइए। कुत्ता, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। और इसलिए आज इंडिया का रैंक हैप्पीनेस इंडेक्स में है 127। तालियां हो जाए हमारे लिए। नहीं, ये अपनी ही बेइज्जती पे कौन ताली बजाता है?
हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा रैंक 127 है, ये डूब मरने की बात है हमारे लिए. In the land of spirituality, the rank should be 1. We should be the happiest people in the world. लेकिन हमारा रैंक कितना? 127. ऐसा कैसे रहे? Because Indians are going through identity crisis. हमारा मैं ही गड़बड़ हो गया. मैं, I am a soul. I am from the Vedic culture, spiritual culture. वही चला गया हमारा. और जिसको हम फॉलो करना चाह रहे हैं वो हम बन नहीं सकते. जो हम हैं उसमें हमारा विश्वास नहीं, तो हम बीच में रह गए. इसलिए हम बीच में रह गए. And that's why we are struggling to be happy. This is what is happening in India. तो अपनी आइडेंटिटी को पहचानना, our own spiritual culture. जैसे हमारे मोहम्मद बोजी बता रहे थे अबाउट भगवत गीता. अब किस किसने नाम सुना हुआ है विक्रम साराभाई का? डॉक्टर विक्रम साराभाई, द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया. आज जरा नहीं, चंद्रयान 1, 2, 3, इसरो किसने शुरू किया? विक्रम साराभाई. सो विक्रम साराभाई, once he was sitting in Bhabha Atomic Research Center, और वहां पर वो पढ़ रहे थे श्रीमद् भगवद गीता. एक नया साइंटिस्ट आया, उसको पता नहीं था that this person is विक्रम साराभाई. तो उसने देखा ये भगवद गीता पढ़ रहे हैं. देखिए एक्सक्यूज मी, आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बैठे हैं और यहाँ पर ही क्या आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं? आपको कुछ साइंटिफिक बुक पढ़नी चाहिए यहाँ पर. So he made fun of Vikram Sarabhai, but Vikram Sarabhai he also smiled but continued to read Bhagavad Gita. तभी एक और साइंटिस्ट आया, उसने विक्रम साराभाई को सैल्यूट मारा. तो जो नया साइंटिस्ट था उसने साइंटिस्ट से पूछा कि तुमने इनको सैल्यूट क्यों मारा? कौन है ये? क्या आपको पता नहीं कौन है? He is Dr. Vikram Sarabhai. He is the father of space program in India. आपको पता नहीं? Oh my God, I'm so sorry sir. I'm very very sorry sir. मैंने ऐसे ताना मार दिया आपको. पर उसने कहा लेकिन सर I have one doubt. You are Dr. Vikram Sarabhai, the father of space program in India, and you are studying Bhagavad Gita in Bhabha Atomic Research Center. How come, sir? So then Dr. Vikram Sarabhai ने कहा, Vikram Sarabhai is Vikram Sarabhai because Vikram Sarabhai is a student of Bhagavad Gita. Even Albert Einstein, he said, when I read the Bhagavad Gita, then all the cosmogonal philosophies and theories which we have about the cosmos, they appear to be superfluous before the theory and presentation of Srimad Bhagavad Gita. किसने बोला ये? Albert Einstein ने बोला ये. Yes. So इस तरह से there have been such great scholars. They have appreciated Bhagavad Gita. Mahatma Gandhi, he used to say that whenever doubts haunt me, I just take shelter of Bhagavad Gita randomly, and then my all doubts are gone. Mahatma Gandhi used to appreciate Bhagavad Gita. Tom Cruise, किसने नाम सुना? Tom Cruise. अच्छा हॉलीवुड वाले यहाँ पर लोग नहीं है. Mission Impossible 1, Mission Impossible 2, 3, 4, 5, 6, Dead Reckoning. Tom Cruise reads Bhagavad Gita. He appreciates Bhagavad Gita. Will Smith, किसने नाम सुना है? Will Smith, he said I am in love with Srimad Bhagavad Gita. Julia Roberts, किसने नाम सुना है? He said I am in love with Srimad Bhagavad Gita. Every day I turn few pages of Srimad Bhagavad Gita. Julia Roberts. और नरेंद्र मोदी जी के लिए तो प्रभु कोट किया, इससे बेहतर गिफ्ट नहीं मेरे पास दुनिया को देने के लिए, और इससे बेहतर गिफ्ट नहीं दुनिया के पास मेरे से लेने के लिए. तो ये अमृत हमारे पास है, पर हम किस पे अटके हुए हैं? देखिए टेक्नोलॉजी जैसा मिसयूज की बात है ना, मिसयूज नहीं होना चाहिए, पर हम लोग किसमें उस्ताद? मिसयूज में उस्ताद है. हमको पता है हाँ हमें यूज करना चाहिए, हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए, पर तुम क्या करोगे? मिसयूज. हम तो मिसयूज ही करते हैं. जैसे एक ना दारू पीने वाले को बोला जाए तुम एक निबंध लिखो शराब पीने की हानियां, तुमको 5,000 रुपए देंगे हम, और वो शराबी इतना अच्छा निबंध लिखे देगा ना, वो हानि 1, हानि 2, हानि 3, हानि 4, और निष्कर्ष अतः मदिरा पान कदापि किसी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए. फिर हमने उसको दे दी 5,000 रुपए, बड़ा अच्छा निबंध लिखा आपने. अब वो इस 5,000 रुपए क्या करेगा? दारू देगा. ये हमारा हाल है. हमको पता है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन फिर भी हम करते क्या है? जो गलत है. यूं गलत करने में क्या आता है? मजा. सारा ज्ञान सारी मोरालिटी गई, क्योंकि हमको मजा चाहिए रे.
तो इसीलिए हमें सही गलत का पता भी होता है, इवन देन वी चूज रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं इस पर बंदिश लगाना जरूरी है फोन पे। जैसे वन ऑफ द थिंग जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, फॉर देम आई रिकमेंड स्मार्टफोन त्याग दो। अगर पढ़ना चाहते हो तो बटन वाला फोन ले आओ, नोकिया 3310, सैमसंग गुरु, लावा, इंटेक्स, माइक्रोमैक्स, कार्बन आते थे ना, ये भी ये भूली बिसरी यादें हैं। माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, क्या बात है। पर बटन वाले फोन पे आ जाओगे, उसमें गेम ही हुई है, सांप वाली गेम है उसके अंदर। सांप जाएगा, सेब खाएगा, बड़ा होते होते खुद को डसलेगा, घूम 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 घूम, गेम ओवर। उसमें और कुछ है भी नहीं उसके अंदर। सो बटन वाले फोन पे आ जाओ अगर पढ़ना चाहते हैं तो, अदरवाइज करते वैसे यस। और अगर आपको स्मार्टफोन रखना है उसमें से इंटरनेट हटा दो, क्योंकि इवन वैश्याएं भी कैसे घुसती हैं आपके कमरे के अंदर, थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट हटा दो। अल्लाह प्रभु जी, शरीर है, आत्मा कहाँ है फिर? फोन में इंटरनेट ही नहीं है तो आत्मा कहाँ है? तो अगर आपको इंटरनेट भी रखना है, हाँ रखना है, तो फिर अपने फोन में रखिए पेरेंटल कंट्रोल ऐप। जैसे मेरे फोन में अभी ऐप है, इसका नाम है कैस्पर्स की सेव किड्स, मेरे फोन में है। और हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में सारे ब्रह्मचारी के फोन में डली हुई है। और इसमें ये भी फिक्स है, आप रोज कितनी ब्राउजिंग कर सकते हैं, 200 MB 300 MB फिक्स है। उसके बाद इंटरनेट ऑफ, उसके बाद कोई ब्राउजिंग नहीं होती। उतना जितना कर लिया, दैट्स इट। और महीने में एक बार हम प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाते हैं, ऐसे जैसे प्रोजेक्टर स्क्रीन है, ऐसे स्क्रीन लगाते हैं, और स्क्रीन पे सबकी हिस्ट्री स्क्रॉल की जाती है। यानी अमोघ लीला दास की भी हिस्ट्री स्क्रॉल की जाती है। कहते आइए अमोघ लीला को देखें कहाँ कहाँ गए पिछले महीने। खोलो जरा भाई हिस्ट्री, खोलो जरा प्रभु जी की, जरा डबल क्लिक, अमोघ लीला दास फोल्डर खुला, ये सारी हिस्ट्री जर्र तक फिर स्क्रॉल किया जाता है। सब देखते हैं प्रभु जी कहाँ कहाँ गए थे। ओह अच्छा, इजराइल पैलेस्टीन वॉर 10-10 वीडियो। ओह, अमोगिला बाबू का ध्यान भक्ति में नहीं लग रहा आजकल, जियो पॉलिटिक्स में ज्यादा घूम रहे हैं आजकल। ओह प्रभु जी, सोचिए आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग पब्लिक हो जाए, इतनी बेइज्जती होगी ना। उसमें गलती से आपने कुछ और खुला हुआ अगर लेकिन आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग पब्लिक होने में फायदा किसका है? आपका खुद का फायदा। पर कई लोग ऐसा करते नहीं, कहते नहीं यार फिर हम खुला घूम नहीं पाएंगे यार। पर हम खुला घूम के हम जाते कहाँ, ये देखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमें खुद को सेफगार्ड करना है। वी हैव टू स्टॉप द मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसे इसमें डालिए। बेस्ट तो ये है इंटरनेट से स्विच ऑफ। थोड़ा होता क्या, शुरू ना हाथ में चलता है ऐसे, अरे स्मार्टफोन नहीं रहा, उंगलियां मचल रही हैं, किसमें करूं, फूलों पे कर लेता हूं, उंगली ऐसे मचल रही है, वो कहाँ गया, कहाँ गए वो दिन हम ऐसे ऐसे करते थे। 3-4 दिन ऐसे हाथ ऐसे कांपे कांपता। जोमेटो स्विगी नहीं हो पा रहा है, ओला उबर नहीं हो पा रहा है, ऐसे उंगलियां ऐसे रहेंगी, फिर धीरे धीरे करके शांत हो जाएंगी। 3 दिन के बाद यू विल टेक अ न्यू इनकारनेशन, नया अवतार आएगा आपका, एंड देन यू विल बी डूइंग समथिंग मोर टैंजिबल। तो शुरू में ऐसा होता है, बट यस वी आर टू डिजिटली डिटॉक्स आवरसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट। सो कम से कम 5 दिन दे शुड बी डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम। कम से कम महीने में 5 दिन तो निकालेंगे कम से कम लोग। सो फर्स्ट डे 12 नून से पहले फोन छूने का नहीं। सेकेंड डे शाम को 6 बजे से पहले फोन छूने का नहीं। थर्ड डे जितने भी इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट एप्स हैं अनइंस्टॉल करो, नोटिफिकेशन ऑफ करो। नोटिफिकेशन बजता रहता है ना बीच में, टिडिंग टुडुंग टिडिंग टुडुंग, बात करते करते टिडिंग, जस्ट तो मैं कह रहा था कि ना ऐसे हम लोग जब वहां जा रहे थे टिडिंग जस्ट, ये बार बार नोटिफिकेशन चेक करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे माँ बच्ची की लंगोट चेक करती है। बच्चा कुछ आवाज करता है ना किसी, वो लंगोट खोलो, कुछ किया तो नहीं इसने, नहीं गैस थी, गैस फिर माँ लंगोट बंद कर देती है। फिर थोड़े समय बाद खोलो जरा भाई, नोटिफिकेशन आया नहीं।
ओहो गंदे ने पॉटी करी दी, फिर नैपिया चेंज होती हैं इस तरह से, बार बार नोटिफिकेशन अटेंडिंग, जस्ट देखो पॉटी आएगी नहीं, सॉरी नोटिफिकेशन, ये बार बार नोटिफिकेशन चेक करना बिल्कुल वैसे ही है। तो इसीलिए वी शुड जस्ट स्विच ऑफ नोटिफिकेशन, स्पेशली व्हाट्सएप के। ओ भाई पूरी दुनिया में इतने ग्रुप बने हुए हैं ना, उस ग्रुप में कहां पर हम घूम रहे आ रहे हैं भाई साहब। तो आलतू फालतू ग्रुप से पहली बात एग्जिट, निकल जाओ उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जितने नोटिफिकेशंस हैं ऑफ, बंद कर दो, टिडिंग टुडुंग तो बंद कर ही दो। फिर 4th डे नो फोन यूसेज, 5th डे नो फोन यूसेज, 5 डे डिजिटल डिटॉक्स, अगर आप मनुष्य रहना चाहते हैं तो, अदरवाइज दिस विल कंट्रोल यू। और इसका जब AI वर्जन आएगा, विच इज मोर एडवांस वर्जन, इट विल इवन कंट्रोल यू मोर। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी हेल्थ, आपके रिश्ते नाते, करियर, एवरीथिंग गॉन फॉर अ टॉस बाय दिस वन सिंगल गैजेट ऑफ माया। दिस इज माया, इल्यूजन है ये, भ्रम है ये। अगर इससे नहीं बचेंगे, वी आर गॉन, वी आर फिनिश्ड। सो इसीलिए in this world of AI, love is getting impacted. In this world of AI, our intelligence is getting impacted. In this world of AI, our freedom is getting impacted. We are prisoners of technology. We are prisoners. क्या करेंगे इंडिपेंडेंस डे, गणतंत्र दिवस? वही सेम चल रही कहानी, आज भी सेम ही है। The real independence is to declare our dependence on Krishna. This is real independence. तो इस पे डिपेंडेंट रहेंगे, देन वी आर गॉन। तो इसीलिए दैट मींस वी शुड ट्राई टू मेक अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस। इन गैजेट से एक रिस्पेक्ट का डिस्टेंस, अच्छा खासा डिस्टेंस रखना जरूरी है। अगर आप नाम जप करना चाहते हैं, स्टेप 1, अपने हाथ को अपने जपमाला के अंदर डालिए और जपमाला पकड़िए। कौन कौन मानता है इस बात को? गलत जवाब। अगर आप नाम जप करना चाहते हैं, स्टेप 1, इसको पहले कलकत्ता छोड़ के आइए, इसको अलमारी की छत पे डाल दिया, अलमारी होती है ना, इस पे इसको साइलेंट करो और छत पे डाल दो इसको, फिर बैठ के आप नाम जप शुरू करो। नहीं तो इसको साथ में रख के जपा करोगे अगर, तो फिर क्या होगा? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और नाम जप करते हुए क्या, उंगली वाली बाहर रखी वाली, बाकी उंगली अंदर होती है, बस बाकी उंगली से हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और ये जो उंगली बाहर है गॉन। तो इसलिए कौन कौन मानता है जपा करते वक्त स्टेप 1 इज टू टेक योर हैंड इनसाइड द बीट बैग? हाथ खड़ा करें। फिर से गलत जवाब। कोई व्यक्ति एक ही सवाल का 2 बार गलत जवाब कैसे देते हैं? स्टेप 1 क्या है? इसको लेकर के अलमारी की छत पे डालना है। फिर स्टेप 2 है, जपा माला के अंदर हाथ डाल के भगवान का नाम लीजिए। सो इसलिए ये नहीं करेंगे, अगर जो जीवन मंगल आना है वो भी रुक जाएगा। तो जब भी नाम जप करेंगे, स्टेप 1 बीट बैग लेना है, उसमें अपना हाथ डालना है। कौन मानता है इस बात को? अब जिसने हरि बोल बोला होता है उसको कोर्ट केस करता है उसके ऊपर में। थैंक गॉड। स्टेप 1 इज इसको लेकर के अलमारी की छत पर डाल लो इसको। यस। और हमें लगता है कि हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी। यू नो, आई एम सच अ VIP। विश्वास मानिए, हमारे बिना दुनिया चलेगी। कब्रिस्तान में जितने लोग लेटे हुए ना आज, उनको लगता था उनके बिना दुनिया नहीं चलेगी। मस्त चल रही है ना, और ज्यादा और अच्छे चल रही है। उस तरह से हमारे बिना भी दुनिया चलेगी। एक बार छोड़ के देखिए कि हमारे बिना दुनिया चलेगी, बहुत बड़ी चलेगी। ये डिटैचमेंट लेके आनी चाहिए। पर आजकल क्या फोमोस होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फिर लोगों ने मेरे को मिस करना छोड़ दिया तो, अरे वैसे ही छोड़ा हुआ तुमको बाबा, तुम कौन से VIP हो? पूरी दुनिया सब यहीं बिजी हैं, तुम कुछ नहीं हो। सामने जाके देखो उनके, कुछ नहीं। सो वी शुड कम आउट ऑफ दिस इल्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड AI. So everything will be replenished if there is use. पर यूज करने के लिए आपको कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे, अदरवाइज यू आर गॉन। अगर आपको लगता है कि आप गलत सलत देख लेते हैं कोई टेक्नोलॉजी पे, then you can go to history, tools, internet options, delete history, delete cookies, press OK. अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गया था। सर यहाँ जो हिस्ट्री बन गई इसका क्या करोगे?
So please safeguard your mental health, physical health, relationship health, spiritual health by maintaining distance from technology. इसका यूज करना है, मिसयूज नहीं करना है. Thank you very much. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत. हरे कृष्णा. ओके, अब यहां से लेते हैं सवाल. कुछ यस. हाँ देखो माइक आ जा रहा है भाई. अच्छा माइक पीछे से शुरू हो रहा है. ओके. राधे राधे गुरुजी. जय राधे श्याम. गुरुजी मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है. सुनाओ. मैं भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट. वाह क्या बात है. इरशाद बताओ जी. गुरुजी अभी एक मेरे मित्र का ब्रेकअप हो गया. उसको बोलो बस अब पैचअप ना करे ब्रेकअप के बाद. उन्होंने पूरे सपने सजा रखे थे कि शादी करेंगे, ऐसे करेंगे, घर बनाएंगे तुम्हारे घर के साथ. हाँ. अभी क्या है, वहाँ घर कोई और बना रहा है और हमने उनको डिसीजन दे दिया है कि भाई आप उसमें मजदूरी कर लेना. मजदूरी ना करे, गृह प्रवेश में चले जाए. उनके लिए आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा जिसने धोखा दिया है, दिल तोड़ा है उस बंदे का, और वो जिससे अब शादी करने जा रही है उसकी शादी में जरूर जाए. मतलब इतना ज्यादा कि मुझे रोना आने लगता है. आपके फोकस का विलन कौन है? मतलब ये फालतू की बातें, इधर उधर की बातें. ये क्यों करते हो? मत क्या करो मुझसे. नहीं, मैं नहीं करती. मतलब कोई कोई होता है ना जो मुझसे मतलब कुछ भी बोल देता, तो मुझे बहुत बुरा लगता है. अच्छा, मतलब कि बेसिकली आपने अपना रिमोट कंट्रोल औरों के हाथ में दे रखा है नहीं कि कभी भी बटन दबाओ मेरी है ना. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. देखो हमारा रिमोट कंट्रोल औरों के हाथ में नहीं होना चाहिए कि कोई बटन दबाएगा. अरे यूट्यूबर है देख, अब इसको अभी देख, इसको सुलगाते हैं अभी. अरे तू तो ढक्कन है, ढक्कन. क्या क्या बोला तुमने? गंदे कहीं के ना तो कीड़े पड़े तुम लोगों को. अरे डिस्टर्ब हो गई. अब ऐसे जिएंगे तो फिर वाला कैसे ही जिएंगे. तो इसीलिए ऐसे लोग होंगे जो कि आपको डिस्टर्ब करेंगे. बेसिकली देखो, लोग आपकी टांग खींचते ही तब है जब अपनी टांग खिंचवाने पे आप डिस्टर्ब होते हो. तो अपनी टांग खुद ही पकड़ा देगा. ले 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 पकड़ लो. तो ऐसे देन पीपल स्टॉप डिस्टर्बिंग यू. एंड समवेयर वी आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड. व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट अटैच्ड टू द लॉर्ड. कहीं ना कहीं मेरा भगवान के साथ रिश्ता कमजोर है, इसलिए लोग मुझे कोई भी डिस्टर्ब कर लेता है. And there is one saying, when you do not have spiritual content in your heart, then you are slave of your surroundings. जब आप लेकिन टिकते नहीं है फिर ये. मान लो कोई ज्वाइन कर ले इस्कॉन ग्वालियर, ठीक है, फिर हमारे प्राणेश्वर प्रभु जो है या महेंद्र प्रभु, या चलो उठो सुबह मंगल आरती जाना है 4:30. अरे वाह 4:30 सोने दो प्रभु जी. सुबह उठा नहीं आता इन बांगड़ों से. ये सन्यासी है. सर्दी में नहाए जाते नहीं इनसे. ये पता कैसे नहाते हैं? ये धूप में जाते हैं, अपनी परछाई के ऊपर पानी डालते हैं. हो गया हो गया हो गया. या शीशे में खुद को देखते हैं, शीशे पानी डाल देते हैं. ये तो इनका हाल है. ये सन्यासी है? कुछ नहीं. ये कमजोर है, ये भटके हुए हैं, ये हॉलो एंड शैलो है, ये मिसडायरेक्टेड है. ये कोई सन्यासी वगैरह नहीं है. अरे सन्यासी मींस हु इज एडिक्टेड टू गॉड, जिसको भगवान का नशा होता है, इसके अलावा और कोई नशा नहीं होता उसको. उसको बोलते हैं सन्यासी. ही इज अटैच्ड टू कृष्णा. ये है क्या? कुछ नहीं. ये तो लल्लू बंजू हैं, धीरे धीरे सुधरेंगे अभी ये लोग. दे आर नॉट इवन बिगिनर्स, दे आर येट टू बिगिन द बिगिनिंग. तो इनका ये हाल है. आईटी बाबा हो या आईएम बाबा हो, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. ठीक है, हाँ जी, अगला सवाल. यस. हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं 94.3 माय एफएम से आरजे प्रिया हूँ. आजकल 70 घंटे 90 घंटे काम करने का एक अलग ही टॉपिक चल रहा बिल्कुल, है. इसको बोलते हैं डोंकी फिलॉसफी. तो हम लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं. कई बार होता है हम घर पर इतना टाइम नहीं दे पाते. अगर हम अपनी वर्क लाइफ बैलेंस कर रहे हैं तो पर्सनल लाइफ खराब हो रही है, रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं. अगर उसे मैनेज कर रहे हैं तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ खराब हो रही है. कैसे मैनेज करें? देखिए, प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग बोलते हैं 90 घंटे काम करिए, बेसिकली ये लोग मनुष्य योनि में नहीं आए. ये लोग अभी भी गधे की योनि में ही है. इलॉन मस्क हर हफ्ते 100 घंटे काम करते हैं, इसलिए उनके पास स्पेसएक्स है, इसलिए उनके पास टेस्ला है. आप भी 100 घंटे हर हफ्ते काम करिए और इस प्रकार से गधे बने रहिए. मोटिवेशनल स्पीकर. तो इसीलिए ये गधे की जिंदगी है. वी शुड हैव टाइम फॉर ऑफिस, टाइम फॉर फैमिली, टाइम फॉर हेल्थ, टाइम फॉर भक्ति. हर चीज को समय देना चाहिए. दैट्स इट. तो 5 days वीक वाली जॉब लो. 7 days वाली का बाय कर दो जी. हम कम कमा लेंगे लेकिन 5 days वीक. सैटरडे संडे, सैटरडे इज फॉर माई फैमिली और सैटरडे इज फॉर भक्ति, संडे इज फॉर माई फैमिली. 5 day काम करेंगे बस. दैट्स इट.
तो गधे की जिंदगी में और मनुष्य की जिंदगी में अंतर होता है। तो रोज 9 to 6 बार, इससे ज्यादा नहीं। तो बोले एक्स्ट्रा रुकोगे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। अरे सर वारे जाऊं, ये पैसा तुम ही रखो। तो इसलिए कोई गधी वाली फिलॉसफी फॉलो करने की आवश्यकता नहीं। सफल बनना है तो ऑफिस का टेबल ही बिस्तर बनना होगा। नहीं सर, बिस्तर बिस्तर रहेगा, टेबल टेबल रहेगा। ये गधे वाली फिलॉसफी अपने पास किया। You should have time for everything. प्रभु जी हरे कृष्णा। यस, हाँ जी पूछे जी। यस प्रभु जी 4-5 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। ओहो। बताओ आपकी जी। एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने मूर्ति पूजा के रिगार्डिंग कुछ कहा था। हाँ। आपने कहा था कि हम ये मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे, हम विग्रह सेवा कर रहे हैं। हाँ। और ये साक्षात भगवान है। यस। अगर ये साक्षात भगवान है तो गजनवी आके कैसे सोमनाथ का जो ये लिंग है बहुत बड़ा भंग कर जवाब है दिया? भाई, सही बात है। और बांग्लादेश में जो विधर्मी है हाँ। वो किस तरह से भगवान के विग्रहों को खंडित करके उनको कहीं नाली में बहा रहे हैं, कहीं कुछ कर सही रहे बात है, सही बात है भाई। हैं। अगर वो साक्षात भगवान है सही बात है। अगर ये भगवान है तो ये भगवान अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे? तो जो भगवान अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा, हमारी रक्षा कैसे करेगा? राइट। अगर भगवान ऐसे खड़े हो, एक मक्खी आई और यहाँ बैठ गई उनकी बांसुरी के ऊपर, भगवान ही हटा परे लो। जो भगवान अपने ऊपर बैठी मक्खी नहीं हिला पा रहा, वो मेरे दुख क्या हिलाएगा? तो लोगों को इसलिए भगवान के विग्रह से डाउट होता है, पता नहीं भगवान है नहीं है, संगे मरमर है ये, भगवान नहीं। डाउट आ जाता है हमको। अब देखिए हमें समझना पड़ेगा, ये जो विग्रह सेवा है, इट्स वेरी यूनिक काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गॉड। भगवान के इंडिपेंडेंट फॉर्म्स हैं, यस। तो भगवान की कोई डिपेंडेंट फॉर्म है कि नहीं है? है। ऐसी भगवान की जो डीटीज है, ये डिपेंडेंट फॉर्म है। ये डिपेंडेंसी शो करती है। मेरे को उठाएगा कौन? भक्त। सुलाएगा कौन? भक्त। मुझे खिलाएगा कौन? भक्त। मुझे कपड़े कौन बनाएगा? भक्त। बिकॉज आई एम डिपेंडेंट ऑन भक्त। So God as a vigraha shows dependency, although he is still independent, but he shows dependency. तो अब जैसे आक्रांतक आ गए, गजनवी आ गया, या कहीं ऐसे विदेशी आक्रांतक आए, इस्लामिक इन्वेडर्स आए, उन्होंने मंदिर तोड़ दिया। था ले भाई, कैसे भगवान अपना मंदिर नहीं संभाल पाए लोग? सो बेसिकली होता क्या है, अगर भगवान विग्रह में प्रकट हो सकते हैं तो भगवान विग्रह से अप्रकट भी हो सकते हैं। दिस इज इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ गॉड। ठीक है जी। सेकेंडली, जहां भगवान की सेवा ठीक से नहीं हो रही होती, वहां पर ऐसा कुछ हो जाता है, जहां सेवा ठीक से नहीं चल रही, तो फिर भगवान कहता है यहां से मेरे को निकलना पड़ेगा। और इन केस गॉड हैज अ प्लान टू गो टू सम अदर प्लेस, लाइक फॉर एग्जांपल नो श्रीराम जी का नहीं, वृंदावन में जो डीटीज हैं जितने, और औरंगजेब, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। 10 में से 4.5 नंबर। कितने खराब नंबर आए आप लोगों के। 1 more टाइम, सब तैयार? ओके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। 6.5 नंबर। 1 more टाइम, लास्ट टाइम। विल डू लिटिल फास्ट, ठीक है? थोड़ा अब अगला सवाल थोड़ा टफ होना चाहिए ना। सब तैयार? विल डू लिटिल फास्ट नाउ। सब तैयार? ओके। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। 7.5 नंबर।